नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बलवान सिंह मैया एक बार फिर से एक नए ट्रैवल ब्लॉग में आज आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक फार्मिंग के टॉपिक पे कि एक साधारण फार्मर जो कि खेती बाड़ी करता है और इंडिया से बिलोंग करता है, क्योंकि मोस्टली खेती बाड़ी हर एक कंट्री में होती है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या एक फार्मर भी विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा ले सकता है या वो एब्रोड के अंदर घूमने जा सकता है। तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं फ्रेंड्स, वो हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे भाई चैनल के ऊपर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले विजिट वीज़ा फार्मर को लेना एक मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। क्योंकि फार्मर की जो इनकम होती है वो लीगल इनकम होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई सस्पेंस नहीं होता। और देखो, जॉब करता है, जॉब वाले की सैलरी आती है, आज नहीं आई, इस महीने रुक गई, अगले महीने आएगी। लेकिन फार्मर की जो इनकम है वो साल के अंदर दो बार, जो दो फसल होती है मोस्टली ज़्यादातर, तो उस फसल की इनकम लीगली होती है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम बात ये करते हैं कि फार्मर के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फार्मर के लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले तो फार्मर के पास एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि जो होता है फार्मर की फसल बिकती है उसका जे फॉर्म। तो जे फॉर्म के लिए हमें क्या करना होगा, जे फॉर्म जैसे कि कमीशन एजेंट या आड़ती की दुकान पे हम फसल बेचते हैं, वहाँ से हमें जे फॉर्म मार्केट कमेटी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उस चीज़ के लिए हम प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहला टॉपिक ये होता है कि जैसे कि ज़मीन मेरी है और मेरे ही नाम है, मेरे ही नाम जे फार्म है और मेरे ही नाम जो रिसिप्ट है एक्सपेंस की, सारी जितना भी खर्चा है वो भी मेरे नाम है। तो वो एक प्लस पॉइंट है। फिर हम दूसरी बात करते हैं, कई बार ज़मीन हमारे नाम नहीं है, ज़मीन पेरेंट्स के नाम है, तो हम क्या करेंगे, जे फॉर्म हमारे नाम से आ रही हैं, फसल हमारे नाम से बिक रही है, तो उस दायरे में हम फादर साहब से एक एफिडेविट ले सकते हैं कि हाँ, ये मेरा बेटा है, ये फसल बेचता है, ये एग्रीकल्चर का काम करता है, तो सारा कुछ इसी का है। हाँ, ये घूमना चाहता है तो हमारी तरफ से इसको सपोर्ट है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि ज़मीन हमारे नाम नहीं है, ज़मीन हमने किसी से लीज पे ले रखी है, हम उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो एक लीज एग्रीमेंट भी हम बनवा सकते हैं। वो भी प्रॉपर वैल्यू होती है, क्योंकि लीज एग्रीमेंट हम बनवाएंगे तो जे फॉर्म हमारे नाम से आ ही रहे हैं और लीज अमाउंट हम दे रहे हैं, तो एफिडेविट बनेगा कि हमने ज़मीन इतने साल के लिए ये लीज पे ले रखी है। तो वो भी एक अच्छा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। अगर उसके बाद हम बात करें कि हमने हमारी फसल, हमने हमारी ज़मीन अगर किसी को लीज पे दे रखी है, तो उस चीज़ की लीज हमारे पास सालाना आती है, तो हम वो भी शो करते हैं, 6 महीने बाद या साल बाद हमारे पास हमारी ज़मीन की ये लीज आती है। क्योंकि देखो, एक कॉमन सी बात है कि अगर कोई 10 एकड़ का कोई फार्मर है तो उसका लगभग 80,000 रुपये 1 एकड़ का लीज होती है, तो उसके हुए 8 लाख रुपए। तो अगर सैलरी उसकी अगर मान के चलें तो उसकी 70,000 रुपये के आसपास सैलरी बन जाती है। और एक्सपेंस रहे अलग, तो एक्सपेंस के हम रिसिप्ट लगा सकते हैं। तो बाकी डॉक्यूमेंट सबके लिए सबके सेम होते हैं। 6 मंथ वैलिडिटी के साथ हमारा पासपोर्ट होना चाहिए, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है, पैन है, आधार है, बैंक बैलेंस है, बैलेंस सर्टिफिकेट है, वो सबके लिए सेम होती हैं। सिर्फ हमें कवर लेटर के अंदर एक प्रूव करना होता है कि हम इस जगह के ये फार्मर हैं, हम यहाँ घूमना चाहते हैं,
कुछ इवेंट वगैरह काफ़ी मतलब कंट्रीज जैसे कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है, काफ़ी बड़े लेवल पे खेती बाड़ी यहाँ की जाती है, तो वहाँ इवेंट रखे जाते हैं, एग्रीकल्चर इवेंट्स उनको बोलते हैं हम। तो उस एग्रीकल्चर इवेंट्स के हम हिस्सेदार बनने के लिए, उस इवेंट्स को देखने के लिए साल में हर बार इवेंट्स होते हैं, तो हम भी जा सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किस तरीके से खेती बाड़ी करते हैं और हम किस तरीके से खेती बाड़ी करते हैं। उनके एग्रीकल्चर के जो भी इक्विपमेंट है, किससे खेती बाड़ी करते हैं, ट्रैक्टर कैसे हैं, कंबाइन कैसे हैं, या फिर हार्वेस्ट्रा, या फिर अलग अलग से जो भी इक्विपमेंट्स खेती बाड़ी के बने होते हैं वो किस तरीके के बने होते हैं, हम उसको देखने के लिए, विजिट करने के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें, और जिस प्रकार की भी कोई क्वेरी हो आपकी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, या कॉन्टैक्ट नंबर से, ताकि जिस भी मेरे भाई का ड्रीम है विदेश के अंदर जाने का, अगर वो फार्मर है, वो ये सोच रहा है कि हमारा वीज़ा नहीं लगेगा, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।